गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक है वो है रैंकिंग। रैंकिंग में अभी हम लोगों ने एक लेक्चर पढ़ लिया है, यानी क्लास 1 हमने पढ़ लिया है, यानी क्रम व्यवस्था। तो थोड़ा रिवीजन करेंगे और उसके आगे जो है कंटिन्यू हम लोग करेंगे। तो मैंने रैंकिंग में कंसेप्ट बताया था। पहला कंसेप्ट क्या था कि जब एक ही पर्सन की पोजीशन लेफ्ट एंड से और राइट एंड से दी जाती हो, यानी कि जब एक ही व्यक्ति की पोजीशन जो है बाएं छोर से या फिर दाएं छोर से दी जाती हो, तो हम टोटल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, जिसकी जो है बाएं छोर से जो पोजीशन है वो क्या है, 15 है। क्या है, 15 है। और व्यक्ति ए की ही दाएं छोर से जो पोजीशन है वो कितनी है, 16 है। कितनी है, 16 है। अगर पंक्ति में एक ही व्यक्ति की पोजीशन दी हो और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए, यानी कुल टोटल पूछा जाए, व्यक्तियों की संख्या भी हो सकती है, वस्तुओं की संख्या भी हो सकती है, विद्यार्थी भी हो सकते हैं, कुछ भी पूछा जाए, तो हम क्या बता सकते हैं कि देखो लेफ्ट से क्या पोजीशन है इसकी 15, राइट से कितनी है 16, और माइनस क्या कर देंगे हम 1। -1 हम लोग इसलिए करते थे क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट किया गया है। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया, टोटल व्यक्ति कितने आ गए 30, यानी कि 30। तो संख्या है कितनी आ गई, 30। तो हमने क्या किया कि टोटल पता करने के लिए आप क्या करिए, लेफ्ट से देखिए, एक ही पोजीशन लेफ्ट से और फिर एक ही पोजीशन राइट से, और माइनस क्या कर दिया 1। ये तब फॉर्मूला यूज होता है जब एक ही पर्सन की पोजीशन लेफ्ट और राइट से दी जाती हो। क्लियर। चलिए, और दूसरा कंसेप्ट हमने क्या सीखा था। दूसरा कंसेप्ट था हमारा कि जब पर्सन, यानी एक पंक्ति में दो से अधिक पर्सन हो और उनकी पोजीशन जो है दी जाती हो, तो हम कैसे निकालते हैं। तो रैंक, एक तो आपसे रैंक पूछा जाएगा सवाल में, यानी कि स्थान। क्या पूछा जाएगा, स्थान। तो रैंक निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि डिस्टेंस का पता कर लेते थे। डिस्टेंस यानी कि दूरी। दूसरा क्या था कि पर्सन, यानी कि व्यक्तियों की संख्या कैसे पता करते थे, डिस्टेंस में -1 करके, यानी कि दूरी पता चल जाए, आप उसमें 1 माइनस कर दें तो आपको पर्सन निकल जाएंगे, यानी कि टोटल पर्सन निकल जाएंगे, कुल व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगी। रैंक में यही 2 सवाल बनते हैं, तीसरा सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्लियर। हमने ये 2 कंसेप्ट पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ रखा है। और देखिए, मैं अब जो है पहला जो कंसेप्ट था टोटल वाला, लेफ्ट प्लस राइट प्लस राइट -1, इस पे जो है इस वाले कंसेप्ट पे अगर मान लो कि 2 व्यक्ति दे दे, एक ही पंक्ति में 2 व्यक्ति दे दे और एक व्यक्ति की पोजीशन दी गई हो और दूसरी व्यक्ति की पोजीशन एक छोर से पूछ ली जाए, तो आप इस कंसेप्ट का यूज करके कैसे उसे सॉल्व करोगे। तो हम इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा यही कंसेप्ट जो है रैंकिंग को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, पढ़िए इस क्वेश्चन को, फिर जो हम सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन में क्या कि 2 व्यक्ति दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 2 व्यक्ति। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। एक तो अरविंद है, दूसरा क्या है, रविंद्र है। एक अरविंद, दूसरा क्या है, रविंद्र है। तो क्वेश्चन में हमें उस क्लू को पकड़ना है जिससे कि हमारा आंसर क्या हो जाए, आ जाए, आसानी से आ जाए, बहुत जल्द आ जाए। तो यहाँ पे क्या करोगे कि आप ये पता करोगे सबसे पहले कि जो 2 पर्सन है उसमें से ऐसा कौन सा पर्सन है कि जिसकी जो है
दोनों छोर से रैंक दी गई हो, जिसकी जो दोनों छोर से रैंक दी गई हो। तो सवाल में आप देखिए कि जो अरविंद है, अरविंद की जो है प्रारंभ से ना, प्रारंभ से क्या रैंक 45 है, और अरविंद की अंत से, अरविंद की जो अंत से रैंक है वो कितनी है 61 है। क्लियर? और एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं दोनों, अरविंद और रविंद्र। और रविंद्र की बात किया जाए तो रविंद्र का क्या बोल रखा है कि जो है अंत से क्या रैंक है 75 है, अंत से क्या है 75 है, और प्रारंभ से पूछ रहा है कि क्या रैंक होगी, रविंद्र की रैंक प्रारंभ से क्या होगी, और अंत से जो है सवाल में दे रखा है। तो मुझे बताओ, अगर रविंद्र की अगर जो प्रारंभ से रैंक बतानी है और उसकी अंत से रैंक दे रखी है, तो आपको टोटल व्यक्तियों की संख्या पता होनी चाहिए, टोटल व्यक्तियों की संख्या पता होनी चाहिए, तभी तो आप उसके बारे में बता पाएंगे। क्लियर? अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ प्रारंभ से आ गया और अंत से आ गया। देखिए, अभी आपने बताया है बायां और दायां, तो ये देखिए ये हमारा क्या है, जैसे कि बायां छोर है लेफ्ट एंड, ये क्या है हमारा दायां छोर है राइट एंड। सवाल में क्या है कि बायां बोले या दायां, या प्रारंभ से बोले या फिर अंत से बोले, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मीनिंग दोनों का सेम है। मैंने पहले बता रखा है, अगर अगर मान लीजिए हमारी जो ऐसे कॉलम होता, कतार होती, तो इसमें हम कौन शब्द यूज करते हैं, टॉप और बॉटम। ये मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, ऊपर और नीचे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रारंभ से बोल दिया तो हमने इसको जो है इधर से बैठाएंगे, और अंत से बोल दिया हम इसे इधर से बैठाएंगे। क्लियर? तो हमें क्या, रविंद्र की प्रारंभ से रैंक निकालने के लिए तो हमें टोटल संख्या चाहिए कि टोटल व्यक्ति हैं कितने, टोटल व्यक्ति हैं कितने। तो टोटल व्यक्ति कहां से आएंगे, हालांकि पंक्ति क्या है, दोनों सेम है, यानी एक ही पंक्ति है जिसमें जो अरविंद भी बैठा और क्या बैठा है, रविंद्र भी बैठा है, पंक्ति तो एक ही है। अगर हमें क्या पता चल जाए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता चल जाए, तो हमने क्या डिसाइड किया कि ये देखते हैं कि इन दोनों में ऐसा कौन सा है जिसकी दोनों तरफ से रैंक पता हो। तो आपको पता है कि अरविंद ऐसा है कि जिसकी जो है दोनों तरफ से रैंक पता है। तो आपको मालूम है टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रारंभ से और अंत से। तो अब मान लीजिए प्रारंभ है और ये हमारा क्या है, अंत है, तो टोटल निकालना है। तो प्रारंभ से रैंक कितनी दे रखी है 45, अंत से रैंक कितनी दे रखी है 61 माइनस 1, कर दोगे कितना आ जाएगा 105। तो टोटल कितना आ गया आपका 105। क्लियर? ये तो टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति या टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ गए पंक्ति में। जब हमें टोटल पता चल गया और अंत से रविंद्र की रैंक पता है, तो हम इसकी प्रारंभ से बता सकते हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं कि जो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि अगर यहाँ प्रारंभ और अंत बोल रखा है तो टोटल बराबर प्रारंभ प्लस अंत माइनस 1। तो टोटल कितना दे रखा है 105, और प्रारंभ से पूछ रहा है, और अंत यानी कि राइट से कितना दे रखा है 75 माइनस 1। अब देखिए 105 माइनस कितना जाएगा इधर 74 बराबर क्या हो गया प्रारंभ। अब 105 में 74 जाएगा, कितना बचेगा 31, 5 में 4 गया 1, 10 में 3, ठीक है। तो रविंद्र की प्रारंभ से स्थान क्या है 31 है। हो गया सवाल। तो हमने क्या कहा कि जो एक कंसेप्ट है हमारा, जो फॉर्मूले कंसेप्ट था कि वो जब एक ही पर्सन में क्या हो, दो पोजीशन दी जाती हो, तो आप उसे जो है किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, अब उसी कंसेप्ट पे हम पूरी रैंकिंग के सवाल जो है हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है कराता हूं। तो ये आज के
क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन कल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने ये क्वेश्चन नंबर दूसरा करवाया है। कल की वीडियो में हमने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें उसके 8 पार्ट थे और ज़्यादातर कंसेप्ट आप वहीं से सीख पाओगे। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्क्रीनशॉट हाँ ठीक है, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन को पढ़िए। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, यदि रोहन बाएं छोर से 7वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप सवाल की भाषा को समझिए, जैसे जैसे सवाल कहता है आप वैसे वैसे करते जाए। तो कमल क्या है, कमल क्या है कि बाएं छोर से 18वें नंबर पे है कमल। तो ठीक है, कमल को हम बाएं छोर से 18वें नंबर पे बैठा देते हैं पंक्ति में। देखिए, जब भी पंक्ति की बात की जाएगी तो ये हमारी एक पंक्ति है जिसका ये बायां छोर है इधर, इधर क्या है हमारा दायां छोर है। तो कमल को हमने इधर से बैठा दिया बाएं छोर से 18 नंबर पे। कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। और रोहन जो है बाएं छोर से 7वां है, यानी कि जो रोहन भी क्या है कि बाएं छोर से 7वां है। तो इसी पंक्ति में है रोहन, बाएं छोर से क्या है वो 7वां है। ठीक, तो मैंने क्या बताया है कि जो रैंक होती है वही हमारी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। अब मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 18, क्योंकि रैंक कितनी है 18। रैंक ही क्या होती है डिस्टेंस, और डिस्टेंस ही क्या होती है रैंक। क्लियर। और यहां से लेकर यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 7। तो मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 8, 18, और यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 7। तो बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 11। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 11। और सवाल में क्या पूछा है कि कमल और रोहन के बीच में जो है कुल कितने व्यक्ति हैं, यही पूछा ना सवाल। तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, किनके बीच में, रोहन और कमल के बीच में जो है कितने व्यक्ति है। तो ठीक है, आपको मैंने बता रखा है पर्सन निकालने के लिए, पर्सन अगर चाहिए पर्सन्स तो क्या होता है डिस्टेंस -1, यही हमने कंसेप्ट सीख रखा है। तो अब देखिए डिस्टेंस कितना है 11 -1, तो पर्सन कितने आ गए 10। तो आंसर हमारा क्या हो गया 10। रोहन और कमल के बीच में कितने व्यक्ति हैं,